गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है शब्द और पद, उसी का जो थर्ड भेद है उसे आज पढ़ेंगे। वो है विशेषण। कल जैसे कि आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया, विशेषण इस प्रकार है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने या प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, दो छात्र उपस्थित हैं, कुछ लोग आ गए हैं। उपयुक्त वाक्य में काली गाय का विशेषण है, अधिक दूध का, चरित्रवान विशेषण व्यक्ति की विशेषता बता रहा है और अच्छे विशेषण कर्म की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार दो तथा कुछ क्रमशः छात्र और लोग के विशेषण हैं। विशेषण और विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले आता है। जैसे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, काली बिल्ली को देखो, 1 किलो चीनी लाओ। उपयुक्त वाक्य में क्रमशः व्यंजन, बिल्ली और चीनी विशेष्य तथा मीठे, काली और 1 किलो शब्द विशेषण है। कभी कभी विशेषण शब्द विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह छात्र बुद्धिमान है, ये फल बहुत मीठे हैं, वह व्यक्ति योग्य है। यदि व्यक्ति ईमानदार हो तो उसका सर्वत्र सम्मान होता है। नेक्स्ट आता है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट आता है गुणवाचक। विशेषण का अर्थ ही है गुण, परंतु गुण का तात्पर्य केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं। यहाँ गुण का तात्पर्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, अच्छाई, बुराई आदि है। अतः जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपयुक्त विशेषताओं का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ प्रचलित विशेषण इस प्रकार हैं। यहाँ कुछ मैं पढ़ूंगा, बाकी फिर आप खुद देखिए। गुण दोष: अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार। रंग: काला, पीला, नीला, हरा, लाल। आकार: छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा। स्वाद: खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा। स्पर्श: कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल। गंध: सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, खुशबूदार, बदबूदार। दिशा: उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। दशा: नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, रोगी। अवस्था: युवा, बूढ़ा, अधेड़, प्रौढ़, तरुण। स्थान: ग्रामीण, भारतीय, रूसी, बनारसी। काल: आधुनिक, प्राचीन, ताजा, पुराना। नेक्स्ट आता है सेकंड, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है, वह बाद में कुछ घी भी खाता है। यहाँ 4 किलो दूध का माप है, कुछ घी का भी माप, कुछ घी का माप है। इन दोनों वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, केवल मापा जा सकता है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित और दूसरा अनिश्चित। पहला, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 10 क्विंटल, 1 तोला सोना, 10 मीटर कपड़ा आदि। अनिश्चित परिमाण वाचक: जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे ढेर सारा मक्खन, बहुत सी लस्सी, कई किलो दही, 50वां मन गेहूं, तनिक अचार, थोड़ी सी चटनी, जरा सा पापड़ आदि। नेक्स्ट है थर्ड, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता को बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये दो प्रकार के हैं, फर्स्ट निश्चित, सेकंड अनिश्चित। निश्चित है दो, चौथा, दर्जन, पहला, चौगुना आदि। अनिश्चित कुछ, सब, थोड़े, बहुत आदि। अब फर्स्ट जो है आपका निश्चित संख्यावाचक, इसके 6 भेद हैं। फर्स्ट आता है गणनावाचक या अंक बोधक, जिसमें अंक या गिनती का बोध हो, जैसे 1, 3, आधा, चौथाई, 5.5, 6.25। नेक्स्ट सेकंड क्रम बोधक, जिस विशेषण से क्रम का बोध हो उसे क्रम बोधक विशेषण कहते हैं। चौथा, पहला, 11वां, छठा, 20वां, 100वां, 1000वां। आवृत्ति बोधक, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुणन का बोध हो, जैसे दुगना, चौगुना, इकहरा, दोहरा, तिहरा। समुदाय बोधक, जिस विशेषण से कुछ संख्याओं के समूह का बोध हो, जैसे दोनों, तीनों, चारों, सब के सब। समुच्चय बोधक, संज्ञा और सर्वनाम के किसी प्रचलित समुच्चय को प्रकट करने वाले विशेषण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। दर्जन, युग्म, जोड़ा, सैकड़ा, चालीसा, सत्सई। प्रत्येक बोधक, जिस विशेषण से प्रत्येक का अथवा विभागों का बोध होता है उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, एक एक, चार चार आदि। सेकंड आता है अनिश्चित संख्यावाचक। ये शब्द विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, बल्कि उसका अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं, जैसे कुछ, कई, काफी, थोड़े, बहुत आदि। फोर्थ नंबर है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह खंबा गिर जाएगा, यहाँ वह सर्वनाम खंबा की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं। फर्स्ट, निश्चयवाचक या संकेतवाचक। ये संज्ञा और सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं, जैसे यह किताब उठा दो, इसे नहीं उस पुस्तक को निकालो। सेकंड, अनिश्चयवाचक। ये संज्ञा और सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं। कोई आदमी मिलने आया है, किसी आगंतुक को कुछ खिला दो। थर्ड, प्रश्नवाचक या सार्वनामिक। ये संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। कौन लड़का खड़ा है, किस पुस्तक को पढ़ूं। नेक्स्ट 4, संबंधवाचक सार्वनामिक। ये विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं, जैसे जो लड़का कल आएगा उसे अभी पहचान लो। जिस काम को करना न हो उस पर विचार करना मूर्खता है।